एक बार सारा राउंड कर लूं, फिर दोबारा आपको समय दूंगी। मैं पूछना चाहती हूं शुभ्रांश राय जी आपसे। शुभ्रांश राय जी, ये जो जीएसटी का मामला है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है विपक्ष ने। खुले अनाज पर, खुली चीजों पर कहीं पर भी टैक्स नहीं है, और जो ब्रांडेड थी उस पर पहले भी टैक्स था। कुछ लोग क्या कर रहे थे, अपनी जो बड़ी ब्रांड की तस्वीर लगाते थे आटे पे या चावल के बैग पर, उन्होंने बड़ी ब्रांड की तस्वीर लगानी छोड़ दी और कहीं छोटा सा लिख दिया XYZ ब्रांड, और उसको अनब्रांडेड मान के उसमें टैक्स की चोरी होने लगी। तो मैं पूछती हूं कि ये सिर्फ रिक्लासिफिकेशन है लीकेज रोकने के लिए, तो इस पर इतना हल्ला हंगामा क्यों? नंबर एक। और नंबर दो, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सदन में अगर चर्चा करनी है तो चर्चा करने के लिए आपको वहां दूध का पैकेट, दही का पैकेट लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आंकड़े लेकर जाइए और जो सरकारी पक्ष है उससे सवाल पूछिए, उन्हें ध्वस्त कर दीजिए अपने आर्ग्यूमेंट से। लेकिन 3 दिन पार्लियामेंट जब से चला है, मैं आपको बता दूं 42 मिनट 3 दिन में चला है लोकसभा और 1 सवा घंटा चला है राज्यसभा, जबकि चलना चाहिए था 18 घंटे दोनों हाउसेस। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अपनी बात को आप इस तरह से प्रूव करेंगे कि हो हल्ला प्लेकार्ड लेके, और जहां कैमरा होता है लोकसभा राज्यसभा का टीवी जहां से कैमरा देख रहा होता है वहीं पर जाकर अपना प्लेकार्ड दिखाना? तो ये तो फिर तमाशेबाजी हुई ना। ये आम आदमी की दिक्कतों को समझना और उठाना तो नहीं हुआ ना। धन्यवाद नविका जी। आपने 2 सवाल किया, 3 बड़ी बड़ी बातें मैं आपसे शेयर करता हूं। गोरे अंग्रेजों ने ना 1930 में भारत की जनता के खाना में स्वाद देने वाले नमक के ऊपर टैक्स लगाया। नतीजा क्या हुआ? पूरा देश उसके विरोध में आया और गोरे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। आज गोरे अंग्रेजों के अनुयायी जो काले अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे हैं, उन्हीं की विचारधारा इनसे मिलती जुलती है। डिवाइड एंड रूल एट एनी हाउ, अमीर मित्रों के साथ रहो, गरीबों का ध्यान मत रखो। जिस तरह से इन्होंने खाने के सामान पे, चाहे वो दूध हो, दही हो, आटा हो, तेल हो, सब कुछ पे इन्होंने जो टैक्स लगाया, जो भोजन बेसिक अधिकार होता है उसको भी नरेंद्र मोदी सरकार ने जो छीनने का काम किया। तो इस काले अंग्रेजों के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक हर जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खड़ी रहेगी और मौजूद रहेगी। एक बात। दूसरा, आपने एक इंपॉर्टेंट जिक्र किया, मैडम इतिहास के पन्नों में जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सिलेंडर लेकर प्याज और टमाटर की माला पहन के सुषमा स्वराज से लेकर अरुण जेटली तक और राजनाथ सिंह सब लोग यही काम करते थे। ये वही अटल जी की पार्टी है जो बैलगाड़ी लेकर कंप्यूटर आने के दौर में उससे पार्लियामेंट आते थे। मत भूला करिए मैडम, इतिहास के पन्नों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ करा रखा है। और रही बात कैमरे की, तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये भगवान की पूजा नहीं करते, ये कैमरे की पूजा करते हैं। क्योंकि इनको पता है कि जो कैमरे की मैं पूजा कर रहा हूं वही पूरे दिन कैमरे पूरे देश को दिखाया जाएगा और हमें कट्टर और प्रचंड हिंदू बनाने की कोशिश की जाएगी। ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी आपका समय अभाव है। अगर आप 60 सेकंड और देती है तो मैं इस कट्टर हिंदू वाले सब्जेक्ट पर भी कुछ कहना चाहूंगा। नहीं, कट्टर हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, खाएगा तो दाल चावल ही, वो कहीं कैमरा तो खाएगा नहीं। मैं सवाल उठा रही हूं कि प्लेकार्ड सिर्फ कैमरा के पास क्यों जाता है? तो आपने ये भी मैंने बिल्कुल पॉइंटेड सवाल पूछे थे। और सुहेल सेठ जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हाँ ये सच है कि जब महंगाई दर बढ़ती थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और इसमें ज्यादा इतिहास की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, पिछले 10 साल पहले ही कांग्रेस की सरकार थी और 10 साल तक थी, तो हमने देखे हैं वो दौर जब पार्लियामेंट को स्थगित किया जाता था और बीजेपी का ये स्टेटेड पॉलिसी था कि इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसरप्ट द पार्लियामेंट टू मेक अ पॉइंट टू द पार्लियामेंट। ये डेमोक्रेसी का हिस्सा बताया जाता था। आज वही बीजेपी कह रही है कि पार्लियामेंट का समय नष्ट हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कहीं विपक्ष के मुद्दे उठाने का तौर तरीका, इस पर कोई सवालिया चिन्ह है? और ये जो हर वक्त एक भाषणबाजी रेटोरिकल जवाब आते हैं शुभ्रांश राय जी से, ये कोई मुद्दा सॉल्व करता है? क्योंकि पॉइंटेड सवाल पूछे थे खुला और ब्रांडेड जीएसटी के ऊपर, और अगर पेट्रोल के दाम ले लें तो टैक्स सेंटर घटाती है लेकिन कांग्रेस की स्टेट नहीं घटाती। क्या विपक्ष डुप्लिसिटी दिखा रही है अपने रवैये में महंगाई को लेकर? मैं समझता हूं कि डुप्लिसिटी तो नहीं दिखा रही, पर उन्नति भी नहीं दिखा रही।
इंसान समय के हिसाब से प्रगति करता है, उन्नति करता है। शुभ्रांश जी का कहना कि भाई बीजेपी गलत करती थी तो इसलिए हम गलत करेंगे, वो तो बात लॉजिकल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप संसद को डिसरप्ट करके क्या आपको मिलेगा? ना तो आपको कोई वहां पे कोई चैनल है, मैं टेलीविजन चैनल की नहीं बात कर रहा, चैनल ऑफ होप, उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप गांधी जी के स्टैचू के नीचे रोज आप अगर खड़े रहेंगे तो फिर आप एक काम करिए, आप लोग संसद से इस्तीफा दे दीजिए, कह दीजिए कि बीजेपी संसद चलने नहीं देती, संसद में हमारी बात नहीं सुनती, हम लोग रिजाइन कर जाएंगे। आप रिजाइन भी नहीं करते, रोज के 2000 रुपए आपको मिलते हैं, संसद चलाने का एक और वहां खर्चा है। मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं, मैं एक कॉमन मैन की तरफ से 3 मेरे इश्यूज हैं। नंबर 1, हमें इस देश में एक प्रतिक्रिया स्थापित करनी चाहिए कि जो ये मुद्दे हैं जो इंडियंस को अफेक्ट करते हैं, वो मुद्दे कहां पे उठाए जाएंगे। अगर सारे पॉलिटिशियंस ने कहा कि हम मुद्दे गांधी जी के स्टैचू के नीचे उठाएंगे, तो आप उठाइए, पर कहीं तो उठाइए। अब हो क्या रहा है, ऐसा हो रहा है, कांग्रेस बोल रही है कि भाई जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, बीजेपी का व्यवहार बहुत बुरा था, इसलिए हमारा व्यवहार भी बुरा होगा। वो कोई लॉजिक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको आंकड़ों के थ्रू इनका लॉजिक काउंटर करना है, जैसे जयराम रमेश ने आज काउंटर किया, आप वो काउंटर करिए। पर ये डेमोक्रेसी तो ट्विटर पे नहीं चल रही। अब जयराम रमेश को अगर काउंटर करना है तो वो संसद में करे, पर संसद नहीं चल रहा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप ये डिसाइड कर लीजिए कि हमने देश कहां चलाना है, गांधी जी के स्टैचू के नीचे चलाना है या संसद में चलाना है। अगर सारों ने तय कर लिया कि हम गांधी जी के स्टैचू के नीचे तय कर लेंगे, तो हम सारे 3 बंदर बन जाएंगे, ना कुछ देखेंगे, ना कुछ सुनेंगे, ना कुछ बोलेंगे।